अब देखो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, इसी ब्लास्टोसिस्ट के बाद भी कुछ कुछ बनते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, जाइगोट, समझते रहो, जाइगोट, जाइगोट के बाद बना, बताते जाओ क्या बनेगा, जाइगोट के बाद ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर के बाद मोरूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, इसको एक और नाम क्या बोले अभी, ब्लास्टोसिस्ट बोले चाहे ब्लास्टूला बोले। उसके बाद एक और बनता है जिसमें बहुत सारे सेल के लेयर होते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर सेल डिवीजन नहीं है। जैसे ब्लास्टोसिस्ट तक जाएगा आएगा ना, तो ये 64 से 128 के बीच में सेल होंगे, और यही ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला जो आके एम्ब्रायो में जाकर के, सॉरी एम्ब्रायो नहीं, इसमें एंडोमेट्री में जाकर फंसता है। इसके बाद के जो भी सेल के लेयर होंगे जिसमें नंबर नहीं है, बट ऐसे बोल दिया कि बहुत सारे सेल, मतलब इससे ज्यादा ही होंगे, उसको बोलते हैं गैस्ट्रूला। ठीक है, और ग्रेस्टूला के बाद डायरेक्ट बन जाता है क्या, एम्ब्रायो। समझ आया? ये कितने महीने के बीच में होगा, कब तक होगा ये? हाँ? 2 महीने तक ये चलेगा प्रोसेस। इसे 2 महीने तक के बच्चे को एम्ब्रायो बोलते हैं, और 2 महीने के बाद के बच्चे को क्या बोल देते हैं, फीटस, फीटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वरना इसी में रह जाएंगे। ये तो पता चल गया। और जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें 3 लेयर, एक बड़ा सा बाहर का लेयर, बाहर के लेयर को ट्रोपोब्लास्ट, अंदर के लेयर को इनर मास सेल, और बीच का जो खाली लेयर है इसको ब्लास्टोसील, इसका स्पेलिंग ऐसा होता है ना, COEL होता है, CEAL मत कर देना वहां पे, है ना एग्जाम में, यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है। यही बाद में जाकर के एम्ब्रायोब्लास्ट। अब बताओ सेल का डिवीजन हो रहा कहां पे हो रहा है, यही इनर मास सेल यही बढ़ रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते आ रहे हैं क्या, जाइगोट, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद ग्रेस्टुला, उसके बाद लास्ट में एम्ब्रायो, यही बन रहा है। ठीक है, और ये जो बाहर का लेयर है ट्रोपोब्लास्ट, इसमें होता है क्या, कोरियोनिक विले इस तरह का होता है, जो जाकर के इंडोमेट्रियम के लेयर में धस जाता है। जहां पे धसा उसी लेयर पार्ट को क्या बोल देते हैं हम लोग, प्लेजेंटा। यहां तक है। उसके बाद प्लेजेंटा क्या क्या करता है वो भी पता चल गया था आप लोगों को, कि जो इम्प्लांटेशन एंड प्लेजेंटा क्या करेगा, इसमें देखना आगे चल के होगा। हाँ, मदर के फीटस से क्या करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करेगा। उसके बाद फीटस को क्या करेगा, मदर में मेंटेन करेगा। फीटस और मदर के बीच का क्या होगा, एक तरह का कनेक्शन होगा, है ना। फीटस मतलब बच्चा, और मां के बीच का कनेक्शन क्या है, प्लेजेंटा, और उसी प्लेजेंटा से कौन जुड़ा रहता है, अम्बाइकल कॉर्ड जुड़ा रहता है। ठीक है, ये सब बता चुके हैं, इसको बताए थे, हाँ नहीं यहां से बताना था, समझते रहो। प्रेगनेंसी हार्मोन, अब देखो होता क्या है, ये जो प्लेजेंटा है ना, एक तरह का एंडोक्राइन ऑर्गन जैसा काम करता है। एंडोक्राइन ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में। तो प्लेजेंटा भी क्या करने लगता है, हार्मोन रिलीज करने लगता है, इसलिए एंडोक्राइन ऑर्गन बन जाता है। बाकी के चैप्टर्स में आगे में पूरा डिटेल में इसको पढ़ना है, अभी इसमें नहीं घुसेंगे। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्लेजेंटा क्या करता है, एंडोक्राइन हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है, और ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, जैसे एससीजी करता है, तो क्या होता है उससे बताओ, एक स्टेप कूद गया आप। हाँ, क्या एससीजी क्या करता है, जैसे जब प्लेजेंटा बना, और समझते रहो बढ़िया से, जैसे प्लेजेंटा बनेगा, प्लेजेंटा क्या हार्मोन रिलीज करेगा, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसका पूरा नाम है। एससीजी रिलीज करेगा, जैसे एससीजी रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम वहां पे मेंटेन रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या, ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए जो भाग थे, एग के साथ क्या क्या आ गया, सेकेंडरी oocyte, कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा, ये तीनों के तीनों आ गए। जो बाकी के बचे वो क्या बन गए, कॉर्पस ल्यूटियम बन गए। वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालते रहता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा तब तक एंडोमेट्रियम का लेयर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब देखो प्रोजेस्टेरोन,
अब ये जो एससीजी होता है ना, ये कहां से निकलता है? प्लेजेंटा से। ये क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। समझे? एससीजी क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेंगे तब तक क्या निकलता रहेगा? प्रोजेस्ट्रॉन निकलता रहेगा। जब तक प्रोजेस्ट्रॉन निकलता रहेगा तब तक एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, और एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा तो बच्चा उसी घर में तो चिपका हुआ है। समझ में आया? जब तक अर्थक्वेक नहीं आ रहा है तब तक घर टिका हुआ है। अब घर टिका हुआ इसलिए हम लोग टिके हुए हैं। तो वो अर्थक्वेक को मान लो कॉर्पस ल्यूटियम। समझ में आया? कॉर्पस ल्यूटियम अर्थक्वेक है, वो जब तक रहेगा, मान के चलो नहीं आया, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहा, तब तक वहां पे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा और एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम खत्म, प्रोजेस्टेरोन खत्म, प्रोजेस्टेरोन खत्म, एंडोमेट्रियम खत्म। एंडोमेट्रियम खत्म होगा तो पीरियड्स होगा, एंडोमेट्रियम बना रहेगा तो बच्चा आएगा, उसी घर में रहेगा। यही है मैटर, ले दे करके। ठीक है? उसके बाद HPL एक हार्मोन रिलीज करता है, लैक्टोजन। लैक्टोजन कहने का मतलब क्या? जो मिल्क फॉर्मेशन में मदद करेगा आगे चल के, एक तरह का, इसलिए बच्चे लोग को भी लैक्टोजन करके देते हैं आर्टिफिशियल। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ऑएस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। ये दोनों फीमेल हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है ये तो हमें पता ही चल गया है। अब देखो मेंटेन, अब इसके क्या होता है, मेंटेन क्या करता है? प्रेगनेंसी को। कैसे मेंटेन प्रेगनेंसी कर रहा है ये हार्मोन्स? बाय सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन। 3 महीने का अगर प्लेजेंटा हो जाएगा ना तो प्लेजेंटा खुद ही प्रोजेस्टेरोन बनाने लगेगा। बट अगर 3, जैसे यहां पे है ना, प्रोजेस्टेरोन बना रहा है कौन? प्लेजेंटा बना रहा है। लेकिन अगर 3 महीने का नहीं है तो हमें कहां से चाहिए? कॉर्पस ल्यूटियम से चाहिए। ठीक है? तो अगर किसी का कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहता है, हार्मोनल इशू होता है, उसी में मिसगैरेज होता है, उसी में बच्चा जो होता है खराब हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं था, एंडोमेट्रियम की लेयर बनी ही नहीं, मतलब मेंटेन ही नहीं रही। समझा है? ठीक है? और कभी कभी होता ये है कि जब किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो एक तरह का टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविनडेक्स टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है ना कि अब जैसे ये एससीजी हार्मोन है, प्लेजेंटा बना रहेगा तो एससीजी निकलेगा। तो ये जो एससीजी हार्मोन है यूरिन में भी पाया जाता है। जब जैसे रात भर अगर फीमेल सोई है और जब अगर उसको प्रेगनेंसी चेक करना है तो यूरिन क्या किया जाएगा, यूरिन के कुछ ड्रॉप्स डाले जाएंगे। वो एक किट आता है, उसको प्रेगा न्यूज कहते हैं। वो एक्चुअली किट नहीं है, वो ग्रेविनडेक्स टेस्ट, उसमें टेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या जाता है, जो फीमेल होती है अपनी यूरिन के कुछ ड्रॉप्स डालती है, जिससे चेक किया जाता है कि उसमें एससीजी हार्मोन बना है कि नहीं। अगर एससीजी हार्मोन बना, एससीजी हार्मोन कब बनेगा? जब प्लेजेंटा बनेगा। जब प्लेजेंटा बनेगा तो ही ये बनेगा। अब प्लेजेंटा कब बनता है? जब ब्लास्टोसिस अटैच होता है, इंप्लांटेशन हो जाता है, तभी बच्चा मतलब हो रहा है। तो एससीजी हार्मोन अगर बना रहेगा, उस टेस्ट में किया जाएगा, एससीजी हार्मोन अगर आ गया तो वो टेस्ट में आएगा 2+ पॉजिटिव। नहीं बना रहेगा तो 1 आएगा, 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा, अलग अलग है। लेकिन अगर 2 आ गया तो मतलब कि पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि अ फीमेल इज प्रेग्नेंट। इसी तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट उसमें करते हैं बाई मेंटेनिंग एससीजी हार्मोन के, बाई चेकिंग द लेवल ऑफ एससीजी हार्मोन। और अगर अगर मान के चलो किसी को पता चल गया और किसी को नहीं है, तो फिर वो क्या खाएगी? वो खाएगी एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्या बोलते हैं, टैबलेट्स, या फिर एफएसएच और एलएच टैबलेट्स, सिक्रेटिंग टैबलेट्स। अब क्या होता है, आपको बताए थे, जब भी मान के चलो वो टैबलेट अगर वो खाती है तो वो एंटी प्रोजेस्टेरोन है। और एंटी प्रोजेस्टेरोन क्या हो सकता है? कम होना। वो लेवल कम कैसे होगा? जब बॉडी एफएसएच और एलएच रिलीज करने लगेगा। अगर एफएसएच और एलएच रिलीज हो गया तो दूसरा ओवरी क्या होने लगेगा? मैच्योर होने लगेगा, जो आप लोग को सिखाए थे। अब जब दूसरा मैच्योर होने लगेगा और जब एफएसएच और एलएच बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन अपने आप ही कम हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो एंडोमेट्रियम बनेगा नहीं, और जब एंडोमेट्रियम बनेगा नहीं तो बच्चा रहेगा कहां? ठीक है? तो इसीलिए इसको लोग लेते हैं। और जब जब भी फिर कोई ये खाएगा तो वापस से फिर उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन नहीं मिल रहा है उसको, एंटी प्रोजेस्टेरोन है, वो खाई तो एंडोमेट्रियम फिर टूटेगा, क्योंकि बनाने रहेगा नहीं। जब टूटेगा वापस से पीरियड स्टार्ट। समझ में आया? अब देखो आगे चल के हार्मोन्स क्या करता है? मेंटेन प्रेगनेंसी, सपोर्ट फीटल ग्रोथ को मेंटेन करेगा। एंडोमेट्रियम को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। और यही जो ह्यूमन प्लेजेंटा लैक्टोजन है, ये क्या करेगा? मेमोरी ग्लैंड को अब प्रिपेयर करना चालू करेगा, क्योंकि अब प्रिपेयर करना जब अब स्टार्ट करेगा तब जाकर के जब बच्चा पैदा होगा
तब मेमोरी ग्लैंड से क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगा, है ना। तो यही सब है। अब जो ब्लड है वो क्या करता है, मैटरनल ब्लड जो होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स को क्या करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स को क्या करता है, पूरे बॉडी में ये क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है। पार्चुरेशन, अब पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। जैसे चाइल्ड बर्थ होगा उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इसी को सर्वाइकल डाइलेशन रिफ्लेक्स इसको कहा जाता है, एक नहीं, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्स, ये एक तरह का सिग्नल होता है। होता क्या है, जो यूट्रिन यूट्रिन जब भी बोलेंगे ना तो यूट्रस से रिलेटेड है, यूट्रस से रिलेटेड। तो ये क्या होता है, जब भी टाइम आ जाता है, क्योंकि अब ऐसा लगता है ना कि अब मदर के थ्रू फीटस नहीं पलने वाला, अब उसको चाहिए क्या, खाना। मतलब अब क्या है, समझो जितना बच्चा है उसको मां के ही बॉडी से निकाल निकाल के तो खाना मिल रहा है। अब बच्चा बड़ा हो गया है, कितना निकाल पाएगा, तो अब बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो फीटस के अंदर नहीं हो पाएगा, अब यूट्रस के अंदर नहीं हो पाएगा। अब बॉडी क्या करता है, फीमेल का बोलता है अब मैं इसको नहीं पाल सकता। अब क्या होगा, सिग्नल्स मिलेंगे। कैसे सिग्नल्स, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स या रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, यूट्राइन वॉल जो है, यूट्रस के वॉल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फीमेल में पेन स्टार्ट होगा, लेबर पेन स्टार्ट होगा, और लेबर पेन स्टार्ट के बाद बेबी क्या होगा, जो सर्विक्स था, सर्विक्स और वेजाइना दो याद है, बर्थ कैनाल इसको बोलते थे, उसी के थ्रू ये जो होगा ये फैलेगा। ठीक है, ये फैलेगा और उसके बाद क्या होगा, बर्थ कैनल ओपन होगा और बच्चा बाहर आएगा। बर्थ कैनल ओपन होने के बाद क्या होगा, वो बच्चा बाहर आ जाएगा। ठीक है, बर्थ कैनल से बेबी बाहर आता है, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये ओपन हुआ और बच्चा बाहर आया, जैसे उल्टा है, ये उल्टा आता है, ये पैर इधर हो गया। क्या कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे ये अम्बाइकल कॉर्ड में ऐसा हो जाएगा ना, फिर सीजर करना पड़ेगा, काटना पड़ जाएगा। सीजर, सीजर में फिर क्या करेगा, फिर अब यहां से बाहर कैसे आएगा, मुश्किल है। अगर ये उल्टा कर दे तब बाहर आ सकता है, अब नहीं हो पाएगा। और ये क्या, अम्बाइकल कॉर्ड अपने आप में लपेट लिया, उल्टा हो गया, अब क्या होगा, तो फिर उसको सीजर करके काट के निकालना पड़ता है। सीजरन डिलीवरी उसको कहते हैं, समझे, सिजेरियन। ठीक है, डिलीवरी ऑफ प्लेजेंटा। इसलिए और आजकल कोई भी उसमें चल जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पे सिजेरियन ही करता, जबरदस्ती का करता है। हर किसी को नहीं होता, किसी की जरूरत हो सकता है जिसमें ये सिचुएशन आ गया, बट हर किसी का ऐसा, देखो यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, इधर उल्टा कर दिया, तो हर किसी का वैसे नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल हर किसी का करते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें बेटर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये होता है ना कि उनके पास पेशेंट्स ज़्यादा हैं, और अगर सीजेरियन का जरूरत पड़ेगा तो ही वो लोग करता है। इसलिए ज़्यादातर जो हजारीबाग में डिलीवरीज वगैरह होते हैं ना, सदर में होता है। सदर में जब होता है तो आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और साथ ही साथ जो डिलीवरी होता है वो होता है कि जब तक जरूरत नहीं है बच्चा को या फिर मदर को करने का, तब तक नहीं करेगी, क्योंकि उन लोगों को तो पैसा नहीं मिल रहा है। सीजेरियन से ज़्यादा पैसा मिलता है, इसमें क्या पैसा, कुछ नहीं, 1000 1500 2000 का खर्चा, वो भी वो तो फ्री है, सब कुछ फ्री है सदर में, पैसा भी खर्चा नहीं है। पैसा वो है कि वो जो कराएगी वो लोग खुशी से मांगती है, दो हमको 1500 रुपये, ये मांगती है, इसीलिए बस खर्चा उतना ही है। सीजेरियन में चल जाएगा 50,000 60,000, पता नहीं अंदर क्या क्या कर दी, उसके बाद फिर बोले कि 1 लाख रुपए लगेगा, ये खराब हो चुका है, कुछ भी बता सकते। ऐसा हुआ था, मेरी आंटी थी, तो उसे ऐसा कुछ हुआ, तो फिर बोली ये सब हो चुका है, यूट्रस में दिक्कत है, तो फिर बच्चा तो हो जाएगा लेकिन इसको ऑपरेशन करके यूट्रस ही काट के फिर हटाना पड़ गया। होता है, किसी किसी का यूट्रस काट करके नहीं सपोर्ट कर पाता, यूट्रस काट करके हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब उससे ये होता है, यूट्रस जब निकाल देते हैं तो अब वो अगला बार अब मां नहीं बन पाएगी। किसी किसी में फर्स्ट बेबी में ही हो जाता है कि बेबी भी नहीं बचा, यूट्रस भी निकाल दी, अब क्या, फिर आता है सरोगेसी। अब वहां पे सरोगेसी में क्या होगा, सरोगेसी इज नथिंग बट अ किराए की कोख। स्पर्म और जो ओवम एग होगा वो होगा फीमेल का ही, फीमेल और मेल का ही, जिसको बच्चा चाहिए, बट उसका बच्चा क्या है, पल कहीं और रहा है। जैसे आपको नानी घर में छोड़ दिया जाता है बचपन से ही किसी किसी को, तो मम्मी पापा पैदा कर दिए और बच्चा पल कहीं और रहा है, उसी तरह पैदा होने से पहले ही वो बच्चा कहीं और पल रहा होता है। दैट इज व्हाट, ये क्या बोलते हैं, सरोगेसी। आईवीएफ अलग है, आईवीएफ में स्पर्म और मेल को स्पर्म ओवम को बाहर फ्यूज करा करके वापस फीमेल के बॉडी में डाला जाता है। यहां पे बस क्या हुआ, जो इंसेमिनेशन था,
इंसेमिनेशन था और जो फर्टिलाइजेशन था वो कहां हुआ, बॉडी के बाहर, इसलिए बोला गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो यही होता है बॉडी के बाहर, उसमें फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ फिर बॉडी के अंदर डाला, तो दैट इज आईवीएफ। बट सरोगेसी इज डिफरेंट। जो फीमेल, जो एक्ट्रेस वगैरह, एक्ट्रेसेस वगैरह, वो सब ज्यादा सरोगेसी करवाती है, ठीक है। आईवीएफ वो करवाता है जिसको नेचुरल प्रेगनेंसी में इश्यू हो रहा है, ठीक है। अब जब बेबी ऐसे बाहर आता है, प्लेजेंटा भी क्या हो जाता है, साथ ही साथ बाहर आता है। पूरा क्या है, लेबर पेन जैसे चालू होगा, मतलब लेबर पेन मतलब यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे पेन स्टार्ट होगा यूट्रिन वो करेगा, सर्वाइकल फैलेंगे, बेबी डिलीवर, प्लेजेंटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब लैक्टेशन एंड कोलेस्ट्रॉम। अब लैक्टेशन क्या है, लैक्टेशन इज द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड्स। मतलब लैक्टेशन मतलब क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन और प्रोडक्शन, मिल्क का सिक्रीशन और प्रोडक्शन ही कहलाता है, क्या है, लैक्टेशन। समझ में आया। और कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जो पहला मिल्क होगा ना, जो पहला मिल्क कोई भी मदर अपने बेबी को डिलीवर करेगी, दैट इज व्हाट, कोलेस्ट्रॉम, जिसमें कौन सा एंटीबॉडी, क्या, ए फॉर अराइवल, याद रखना, बच्चा आया तो अराइव किया तो आईजी ए आएगा। लेकिन प्लेजेंटा के थ्रू कौन सा हो रहा था, आईजीजी, सबसे छोटा होता है ना। आईजीएम सबसे बड़ा होता है, वो 5 एंटीबॉडीज के बराबर होता है। ई एलर्जी के लिए, ई फॉर एलर्जी याद रखना, एम फॉर मैसिव। सबका फुल फॉर्म किसी का नहीं है, ना जी का है ना ए का है, एम का, बस एंटीबॉडीज के अलग अलग प्रकार है। एम होता है सबसे बड़ा, सबके बॉडी में एंटीबॉडीज कहां होता है, वो चैप्टर छूटा हुआ है ना इसका, इसीलिए सबके बॉडी में होता है। जैसे अभी आपको मान के चलो, जैसे अभी बरसात है, हमको 2 दिन से बुखार लगा हुआ है, पानी ये बिक गए थे, तो अब मान के चलो कोई कुछ अटैक किया, तो सबसे पहले हमारा बॉडी जो जाएगा ना लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी से, वो जाएगा आईजीएम, कि देखते हैं कौन आया है, क्योंकि पहली बार में निपटना है, इससे घुसने ही नहीं देना, इसलिए एम जाता है। एम होता है पेंटामीटर, सॉरी पेंटा करके उसका पेंटोमियर, पेंटोमियर होता है 5 एंटीबॉडीज का ग्रुप, तो एम हो गया सबसे बड़ा, 5 मिलाकर के अकेले जाता है, समझे। और आईजीए जो होता है वो होता है इसमें, किसमें, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अलग है, कोलेस्ट्रॉल इज अ फैट, समझ में आया। अरे कोलेस्ट्रॉल इज अ मिल्क, ठीक है, वो उसका जो स्पेलिंग है वो है कोलेस्ट्रॉल, क्या, छोला वाला, छोला में तो नहीं है ज्यादा, बटूरा में ज्यादा ठीक है, छोला में तो खास कर कुछ प्रोटीन जाता भी है ना। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर क्या रखता है, उसमें एंटीबॉडीज होता है, और ये क्या करता है, बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब फिर पीछे चल जाओ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे, जब हमारा बॉडी खुद से करे, पैसिव इम्यूनिटी किसे, हाँ, जो मदर से मिलता है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे, तो एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी है यहाँ पे, और इस पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, न्यूबॉर्न रिसीव नरिशमेंट थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन, एंटीबॉडीज में होगा, एनर्जी होगा, और बोला जाता है कि माँ का दूध सबसे ज्यादा वो होता है, न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है, जो बच्चे के लिए काफी जरूरत होता है। आगे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है खत्म चैप्टर। धुगो, यही बताना था, ये एक्चुअली अलग से लाए थे कुछ, आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, 2 इसलिए क्योंकि जुड़वा कैसे होगा, जुड़वा कब हो जाएगा, ये सब दूधू है इसमें, हाँ। अरे 4 गो ये है, ये एक साइड एक यूट्रस का, ये 2 यूट्रस का अलग अलग दिखाया कि 2 कंडीशन हो सकते हैं, क्या वो, अच्छा हाँ वो होगा इसमें, हाँ हाँ हाँ, देख पहला मंथ में क्या बनता है ना, पहला मंथ में आपका ये बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट, पहला मंथ पड़ता है हार्ट। आगे बताना है हमको, क्या लोड ले रहे हो, आगे हम बताएंगे उस चीज को कि पहले मंथ में क्या बनेगा, सेकंड मंथ में क्या बनेगा, ठीक है, यहीं पे कहीं पे होगा, देखना। अच्छा ये कंप्लीट जर्नी है फर्टिलाइजेशन का ना,
वो इसमें ऐड नहीं है, वो हम आपको वैसे बता देंगे पहले मंथ में क्या बनता है, सेकंड मंथ में क्या बनता है, ठीक है वो। अरे 4 गुण नहीं है भाई, ये फर्स्ट लेडी का है, ये सेकंड लेडी का है, समझो दो अलग अलग लेडी है, ज्वाइंट करके बस दिखाया है। क्यों दिखाया अभी उसके पीछे का भी रीजन बता देंगे क्यों दिखाया ज्वाइंट रीजन। अब देखो जो ट्विन्स होते हैं ना, जो ट्विन्स होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं वो कैसे होते होंगे? अरे पगली सोचो बताओ, दो स्पर्म, समझो समझते हो, समझते हो। आप वही आप लोग एक बार बताए थे, पता नहीं रोबोट के मूवी का, कि वो पढ़ रही थी तो उसमें वो पूछा, चिट्टी जो होता है पूछता है कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस, याद है? वही आ गया वापस, आज वही आ गया, क्या? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और इसी में क्या है? डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाई मतलब हो गया दो। अब देखो जाइगोट क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन विच फॉर्म्स जाइगोट, जो क्या बना देता है? जाइगोट बना देता है। अब समझो, आंख चमकता है क्या आंसर यहां से? नहीं, छोटी नहीं, देखती ही नहीं हो, छोटा कर लेती हो ऐसा ही रहता हो, देखती ही नहीं वो इधर देखने लगती है अब समझो मोनोजाइगोटिक ट्विन, मोनो मतलब क्या होता है, और डाई, जैसे ये दोनों डाई है ना, मोनो मतलब एक जाइगोट, समझते रहो। पहले मोनो से स्टार्ट करते हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। क्या होता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट तो बन जाता है, बट इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी किसी कारण से गलती से उसमें हो जाता है माइटोसिस, सेल डिवीजन होता। माइटोसिस और मियोसिस दोनों एक तरह का क्या है? सेल डिवीजन ही है। बट होता क्या है कि माइटोसिस में सेल इक्वल पार्ट से बटेंगे और दोनों का जो क्रोमोसोम होगा वो नंबर 2n होगा माइटोसिस में, और मियोसिस में क्या हो जाता है? मियोसिस में आधा हो जाता है। अगर मियोसिस में दो भाग में बटता है तो दोनों में क्या हो जाएगा? n और n, जो कि ओवम में होता है और स्पर्म में होता है, तभी nn मिलते हैं, तब जाकर के दोनों 2n बना देते हैं। बट यहां ऑलरेडी ये क्या बना हुआ है? ऑलरेडी ये क्या है? जाइगोट है। अब जाइगोट n होता है कि 2n? जाइगोट क्या होता है? 2n होता है ना? 2n मतलब डिप्लॉइड, डिप्लॉइड कहने का मतलब 46, हैप्लॉइड कहने का मतलब 23, हैप्लॉइड मतलब n, n मतलब 23, समझ आया? 26 नहीं 23 अब देखो होता क्या है, ये जाइगोट बना ना, कभी कभी कुछ हो जाते हैं, जैसे कभी कभी आप खाते खाते जीभ काट लेते हो तो बहुत दर्द देता है ना? तो उसी तरह ये क्या हो जाता है, जाइगोट भी कभी कभी इसमें थोड़ा सा अब नॉर्मेलिटी आ जाती है, और ये जाइगोट जो होता है ये कर देता है माइटोसिस डिवीजन, और जैसे माइटोसिस डिवीजन करता है, ये एक जाइगोट का सेल जो होता है वो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। समझ में आ गया? 2 हो जाता है। अब बताओ, जो जाइगोट बना 1 से 2 बन गया, इसमें पहले कितना स्पर्म गया था? एक ही गया था। एक जो स्पर्म गया वो मिलके क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। अब वही जाइगोट क्या हो जाता है? 1 से 2 में बढ़ जाता है, खुद ही कर लेता है अपने आप, किसी किसी कारण से करता होगा, 1 से 2 हो जाता है। अब 2 जाइगोट बन गए, अब दोनों में क्या होगा? दोनों का डिवीजन होगा, दोनों का सेल डिवीजन होगा, और जो बच्चा इसमें था, जो स्पर्म और ओवम का क्रोमोसोम इसमें था, वही स्पर्म और ओवम का क्रोमोसोम इसमें भी आ गया, इसलिए दोनों दिखने लगते हैं सेम। क्यों? क्योंकि एक ही स्पर्म गया था, एक ही ओवम थे, वो दोनों एक दूसरे से डिवाइड किए। अब दोनों डिवाइड किए, 2 अलग जाइगोट बन गया, अब दोनों अलग अलग ग्रो करने लग रहे हैं। अब दोनों अलग ग्रो करने लगे
अब जब दोनों अलग ग्लो करने लगे तो दोनों का ही पूरा ब्लास्टोमेयर बनेगा, मोरुला बनेगा, मोरुला से ब्लास्टोसिस बनेगा, और दोनों ही जा करके जो यूट्रस होता है उसमें जाकर के चिपक जाते हैं। या तो दोनों एक ही साइड चिपक सकते हैं, या एक इधर चिपक सकता है, या एक इधर चिपक सकता है। दो प्लेसेंटा हो, फिर दो प्लेसेंटा होगा। हाँ सबका दो दो होगा, सब दो होगा, ठीक है। तो इसी को बोल दिया गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। हाँ, अरे रुको तो सही, कैसे नहीं बनता, बड़ा होता है। अमीनो अमीनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं उसको, अमीनियोटिक फ्लूइड। हाँ, अमीनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब देखो, वो वही बनाता है, क्या बना देता है अमीनियोटिक फ्लूइड? कौन? नहीं अब समझो समझो समझो, ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना, यही दो भाग में बटा और अलग अलग दोनों जाइगोट बनने लगे। अब दो अलग अलग बेबी यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, बट दोनों में क्रोमोसोम सेम है, दोनों में मम्मी का क्रोमोसोम सेम, इसका सेम है, तो दोनों दिखेंगे सेम, सब कुछ होगा सेम, बट डिफरेंस बस हो जाएगा इन्वायरमेंट का। क्या? बाहर जब आएंगे तब उसके दोस्त अलग होंगे, इसके दोस्त, वैसे नहीं कि छुट्टी काट रहे दोनों रो रहा है एक साथ, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। दोनों अलग अलग बॉडी हो गए। कभी कभी क्या हो जाता है कि मान के चलो डिवाइड हो रहा था, डिवाइड, ये जाइगोट एक वाला डिवाइड हो रहा था, बट होते होते में ना किसी अबनॉर्मल पूरा डिवाइड नहीं हो पाया, थोड़ा सा ही हो पाया। जब थोड़ा सा ही हो पाया तो उसका हो सकता है कि सिर्फ हाथ ही बढ़ जाए, 3 ठोक, पैर ही बढ़ जाए, 2 सर ही हो जाए। कभी देखना 2 सर है एक आदमी का, लेकिन पूरा बॉडी एक ही है, क्यों हुआ? पूरा डिवाइड ही अलग नहीं हो पाया सही से। तो जुड़वा भी हो रहा तो वो भी सही से हो जाए, समझे? आधा ही वो हो पाया, जब आधा ही हो पाएगा तो एक ही शरीर में 3-4 वो हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स है, सबसे इजी चैप्टर है बल्कि अभी बोटनी पढ़ो ना 11th का, पकड़ लेगा सर। अरे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, समझो समझो। तो ये हो गया। तो कभी अगर पूरा अलग हो गया जाइगोट और दोनों बढ़ने लगे तो सब में दोनों का सेम सेम ही है, एक ही जाइगोट से हुए हैं, इसलिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो इसलिए बोला जाता है कि अलग अलग स्कूल में डालो, है ना, अलग अलग कपड़ा पहनाओ, है ना। होता है, मेरा एक दोस्त है जुड़वा है, तो उसका फेस लॉक से दूसरा खुल जाता वो कर रहा है उसका। और एक दिन नया नया दोस्ती हम बायो में बना था मेरा, क्या बोलते हैं, 12th में, कोलंबस का था। तो बोला यार मेरा दोस्त बना कल, आज हमको पहचान नहीं रहा है, बहुत देर पीछे गया उसके। बोला कहाँ हीरो? तो फिर वो हम मेरे तरफ देखा और फिर कुछ किया नहीं, ऐसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या बात है? तो फिर हम आगे निकल गए उसको। फिर शाम में ट्यूशन, बोला पहचानता नहीं है, दिखता है तो हम कहा मेरा भैया होगा तो एक दूसरे के फोन खुल जा रहे हैं, स्क्रीन लॉक खुल जा रहा है, ठीक है। अंगर फिंगरप्रिंट किसी का सेम नहीं होता, फिंगरप्रिंट सबका अलग होगा। अरे तो अलग अलग इन्वायरमेंट में ना, जैसे बच्चा जब पैदा हुआ तो उस समय आपका फिंगरप्रिंट जो होगा वो अलग होगा बच्चा का, अभी अलग हो गया है, तो सेम ही फिंगरप्रिंट थोड़ी रहता है। बचपन में अलग होता है, बाद में अलग होता है। बचपन में जाओगे तो इतनी छोटा हो जाएगा, अभी करोगे तो इतना बड़ा सा फिंगरप्रिंट लगेगा, तो सेम थोड़ी रहा। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हुआ, तो उसको अलग इन्वायरमेंट मिला, आपको अलग मिला। जुड़वा होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है, ये मोनोजाइगोट। अब कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारी फीमेल्स को क्या होता है कि बेबी नहीं होता। अब जब बेबी नहीं होता तो क्या होता है, यही आंगनवाड़ी वाड़ी केंद्र में जा करके बहुत सारा ओव्यूलेशन कराने के लिए वो लोग दवा खाने लगती है कि ओव्यूलेशन हो जाए, जो भी प्रोसेस है फॉलिकल मैच्योरेशन का वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे ये ओवरी है तो ये फैलोपियन ट्यूब हो गया अपना, ये मान के चलो ये इधर ओवरी हो गया, और ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, और यहाँ पे अपना ओवरी हो गया, और ये फंडस हो गया एरिया। अब समझो होता क्या है, कभी इस साइड से वो होगा फॉलिकल मैच्योर, कभी अल्टरनेट होता है। कभी कभी होता है कि दवा ववा खाने के बाद दोनों ही साइड से हो जाता है, इधर से भी ओवरी निकाल दिया और इधर से भी निकाल दिया, 2 ओवरी निकल गए, मतलब दो ओवम निकल गए। एक इधर वेट कर रहा है, एक उधर वेट कर रहा है। स्पर्म तो बहुत होते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं। अब दोनों ओवम जो होगा अपने अपने तरीके से काम करेगा क्या? इधर इधर वाला जो गया
इधर वाला जो गया ये इसको फर्टिलाइज किया, इधर वाला जो गया उसको फर्टिलाइज किया, समझे। अब दोनों बेबी अलग अलग बन गए। अब बताओ, यहां बन रहा था एक ही स्पर्म से, इसलिए सेम दिख रहे थे, हर एक स्पर्म अलग अलग चेहरा का होगा। यहां एक ही है क्या, दो अलग अलग है, इसीलिए अब ये जो ट्विंस है ये हो जाते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि दो जाइगोट अलग बने। यहां दो जाइगोट बना था क्या ना, एक ही जाइगोट दो पार्ट में टूटा था, डिवाइड हुआ था। यहां होता है दो जाइगोट बनता है। अब जब दो जाइगोट बनता है तो दो स्पर्म गया होगा, दो स्पर्म गया होगा तो दो अलग अलग, जैसे आप और आपके भाई अलग अलग चेहरे के हैं, आप और आपकी बहन अलग अलग चेहरे के, समझो ये दोनों भाई बहन है लेकिन अलग अलग स्पर्म से हैं, अलग अलग ओवम के, इसका चेहरा अलग अलग हो जाता है, हाइट में डिफरेंस हो जाएगा। तो ये दोनों सेम नहीं दिखेंगे, बट ये दोनों सेम दिखेंगे। प्रोसेस उसके बाद का सब दोनों का ही सेम, ये दोनों ही आकर के एंडोक्राइन वॉल में क्या होंगे, सॉरी एंडोमेट्रियम वॉल में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। समझे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस का क्या चीज, हाँ तीन भी होता है। यही ज्यादा ज्यादा हो गया फॉलिकल, हाँ फराह खान का तीन एक साथ हुआ है, फराह खान का। और पहले एक्चुअली ना इसके पीछे का रीजन जो है ना, एक बार में एक ही देता है ना, मैंने क्या बोला, कभी कभी जो औरत होती है एक ही अंडा नहीं देता एक अंडा, मुर्गी थोड़ी अंडा मैंने क्या बोला, कभी कभी औरत लोग जो होती है ना, कुछ कुछ ओव्यूलेशन कराने का दवाई खाती है, कि प्रेगनेंसी नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन कराने का दवा खा गई। अब उसको क्या करना था, अब उस दवा को तो पता नहीं है कि किसको किसको मैच्योर करना है, वो मैच्योर कर देता है इधर के ओवरी के भी एक्स को और उधर के ओवरी के एक्स को। जब दोनों को एक साथ मैच्योर कर दिया, दोनों एक साथ निकाल, समझे। इसीलिए दो 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 ओवम बन गए। मैच्योर क्यों हुआ पता, दवा ववा खाने की वजह से ऐसे दोनों मैच्योर हो गया। हाँ और क्या क्या बता रहे थे, किसके, नहीं एक्चुअली, हाँ हाँ वो एक्चुअली होता ये है, अल्ट्रासाउंड वगैरह के थ्रू करते हैं। यहाँ ये अब आप वही पूछ रहे थे, इसी मान के चलो ये अपना हो गया यूट्रस, ठीक, यूट्रस नहीं मान के चलिए बेबी का बाहर का वो है, एक लेयर है, पहला ये लेयर है, दूसरा ये लेयर है जो बच्चा है, मान के चलिए ये बच्चा है और ये उस एक बाहर का लेयर है। इन दोनों बच्चे के बीच में एक तो फ्लूइड फील होता है, जिसको अभी बताया था आपको क्या, अमीनियोटिक, अमीनियोटिक फ्लूइड, अमीनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो कभी कभी होता है ना, कभी कभी, हमेशा चेक किया जाता है, जो थोड़े बहुत जानते हैं मेडिकल, जिनको आइडिया है, मदर के मुंह में इंजेक्शन डाला जाता, किया जाता है, अंदर से निकाला जाता है यही अमीनियोटिक फ्लूइड को, और इसी अमीनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके अमीनियोटिक फ्लूइड से पता चलता है क्या इस बच्चे में कुछ बीमारी है, कुछ जेनेटिक इशू है, उस अमीनियोटिक फ्लूइड को चेक किया जाता है, उसी के थ्रू होता है जो आप बोल रहे हो, बट हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इट इज इलीगल टू चेक द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। समझ आया ना, अल्ट्रासाउंड के थ्रू ना किसी के थ्रू। और ये जो अल्ट्रासाउंड के थ्रू या जो भी चीज है, किसी पूरे दुनिया में कहीं पे बैन नहीं है सिवाय इंडिया के। क्योंकि लड़की हो जाएगी तो पालना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, दूसरे घर में जाएगी तो मार दो। पता चला अभी तो बनी भी नहीं है, छोटी सी है अभी तो, जायगोट जायगोट बन करके अभी ब्लास्टुला फीटस में है अभी, उसी के रूप में। तो बच्चा जब पैदा ही नहीं हुआ तो उससे इमोशंस किस चीज का। और यहां पे तो अभी पहले अल्ट्रासाउंड करने के पहले ही मार दे रहा है, पहले तो ये सब था नहीं, तो पहले तो होने देता था, उसी के लिए तो निकला अगले जन्म है बेटियां ना की जो, ऐसे करके हरियाणा में बहुत होता था, इसलिए सेक्स रेशो वहां पे बहुत कम है। सेक्स रेशो मतलब होता है हाँ कुछ नहीं, सेक्स रेशो मतलब होता है द नंबर ऑफ फीमेल्स, सिंबल्स, 1000 लोगों में, इन 1000 बॉयज, 1000 पुरुषों में कितनी फीमेल है, इसी का मतलब होता है सेक्स रेशो। समझे, नंबर ऑफ मेल्स तो नहीं है, फीमेल्स है, तो 1000 है तो 900 950 सेक्स रेशो अभी भी चल रही है, बराबर नहीं है। क्या 50 पे शादी, क्या लड़कियां कम होती है, लड़कों को शादी नहीं, हाँ यही होता है,
होता है। तो टू मैरिज का कॉन्सेप्ट कहां से आया? चार पति का कॉन्सेप्ट कहां से आया? उसके बाद यहां पे चल जाओ, कहां पे, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के कोई गांव चल जाओ, आप चैप्टर वैसे खत्म हो चुका है, ये बता रहे उत्तराखंड के किसी गांव चल जाओ, वहां क्या होता है कि वो लोगों को लगता है कि नहीं, जितना शादी करेंगे ना, जो जमीन है बढ़ जाएगा। अभी भी बढ़ता ही है, आप लोग के चाचा लोग का जमीन होगा, आप लोग में बढ़ता होगा। जैसे मेरा दादा था, बहुत सारी जमीन छोड़ गया, लेकिन चाचा लोग हैं, अब सबको जमीन देना है, बढ़ गया। तो सोचते हैं कि अलग अलग होगा शादी, जमीन बढ़ जाएगा। कुछ ट्राइब्स है, वो क्या करते हैं कि पत्नी एक ही रहेगी, शादी सब चारों भाई से होगा। अब जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, सबका जो जमीन वमीन होगा वो उन्हीं लोग के बच्चे के होंगे, सबका तो अलग नहीं होगा, एक दो बच्चा हो गया, तीन चार बच्चा हो गया। इसीलिए जो चार शादी का मुस्लिम्स में, जैसे यहां पे क्या मल्टीपल हस्बैंड है, इसको बोल देते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब होता है एक से ज्यादा शादी करना, मतलब बीवी रखना। एक होता है पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री समझते रहो। पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक ऐसी औरत जो एक से ज्यादा मर्द से शादी करे, अब पॉलीगैमी होता है कि एक ऐसा आदमी जो एक से ज्यादा औरत से शादी करे। तो पॉलीगैमी इज प्रिवलेंट इन इंडिया। पॉलीगैमी बहुत सारा होता है, पॉलीगैमी में क्या होता है कि एक आदमी बहुत सारे औरत से शादी करे, समझे? अब सोचो, अब यही मुस्लिम तो कोई है नहीं, जैसे उनमें बोला गया है कि चार शादी का अलाउ किया गया है। ऐसा हो सकता है कि जब यह धर्म बन रहा था, अरब में बन रहा था, सऊदी अरब में बन रहा था, तो मैं आप लोगों को बताया था कि सऊदी अरब रेगिस्तान है, तो साग कहां से खाएंगे, आम कहां से खाएंगे, पूजा करने के लिए घी कहां से लाएंगे, पूजा करने के लिए लकड़ी कहां से लाएंगे, हवन करने के लिए आम का पत्ता कहां से लाएंगे, रेगिस्तान है। अब खाने के लिए साग कहां से, सब्जी कहां से खाएंगे, ये तो दिक्कत है। तो फिर जिंदा भी रहना है तो क्या खाएंगे, मीट वीट, मछली तो होगा नहीं क्योंकि वो है, मीट ही खाएंगे, जाहिर सी बात है। जानवरों का खाएंगे क्योंकि जिंदा भी रहना, तो इसीलिए पाला जाता था बड़े बड़े जानवर जो रेगिस्तान में वो करते थे। उसके बाद जब ऊंट वूट, जो भी रेगिस्तान के शीप वगैरह भी होते हैं वहां पे, भेड़ वेड़, जो वो क्या बोलते हैं रेगिस्तान वाले, उनको पाला, उनको खाया। तो उनका फूड पैटर्न जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके ज्योग्राफी पे। वहीं पे जाकर के रेगिस्तान में रेनकोट का फैक्ट्री खोलोगे, खोलोगे कभी? क्यों? बारिश ही नहीं होगा, कहां से खोलोगे? तो आपका बिजनेस भी किस पे डिपेंड किया, आपका कपड़ा भी किस पे डिपेंड किया, पूरा जीन्स एकदम टाइट टाइट पहन करके, एकदम शर्ट एकदम पूरा पहन करके, चार पांच कपड़ा अंदर से पहन करके रेगिस्तान में घूमोगे। क्यों? मतलब कि वहां के जो कपड़ा पहना जाएगा कैसा पहना जाएगा, कुर्ता उड़ता, खादी नहीं, कुर्ता उड़ता, या फिर जो खुला खुला है। तो ज्यादा मुस्लिम्स क्या पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, सेम कपड़ा, सेम टाइप ऑफ कपड़ा पहनते हैं राजस्थान के लोग। मुस्लिम्स जब निकलते हैं तो बुर्का लगाते हैं। अब इसके पीछे का रीजन हो सकता है कि पास्ट में हो, कहां पे जब निकले तो एक हमारे यहां पे बोलते हैं लू, वही लू मतलब होता है हवा, तेज हवा। जब यही लू चलने लगे, क्या बोलते हैं राजस्थान में, इसी लू का नाम चेंज हो जाता है धूल भरी आंधी। क्यों? क्योंकि जब हवा चला, तेज चला, तो जो रेगिस्तान के रेत थे वो उड़ के आने लगे। तब राजस्थान की औरतें लेती है घूंघट, घूंघट की आंख में ना पड़ जाए। राजस्थान का मर्द पहनता है पगड़ी, कि रास्ते में अगर कहीं धूल आ जाए तो उस पगड़ी से अपना मुंह बांध लूंगा। और मुस्लिम औरतें, जो अरब से चालू हुआ था, वो पहनती है बुर्का, ताकि अगर रास्ते में कुछ आ जाए तो मैं बुरके से ढक लूं। और यही अरब में बेदायू करके एक ट्राइब है जो पहनता है बुर्का। मतलब ये बुर्का सिर्फ मर्द औरतों के लिए नहीं था, मर्दों के लिए भी था। समझे हिस्ट्री कैसे शेप करता है आज के कल्चर को? इसलिए इंडिया का आदमी भी ना, आप लोग कभी एक चीज गौर किए होंगे कि जब धूप वूप होता है, गर्मी आता है, कभी आप लोग देखेंगे लड़की लोग जो स्कूटी चला रही, बाइक चला रही, चल रही है, पूरा फेस बांध करके निकलती है घर से, पहनती है फेस बांध के। क्यों? धूप है, धूप से बचना है। सेम चीज वहां अरब में हो रहा है, धूप से बचना है। सेम चीज राजस्थान में हो रहा है, धूप से बचना है, घूंघट आ गया। अब इसी के पीछे का रीजन हो सकता है यहां पे, कि हो सकता है उस इन्वायरमेंट में या उस जगह पे
औरतें कम हो, जब सॉरी मर्द कम हो औरतें ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। जब मर्द कम होंगे औरतें ज्यादा होंगी तो एक आदमी एक से ज्यादा औरत से शादी करेगा कि नहीं? करेगा ना। औरत आदमी कम है औरत ज्यादा है, जैसा अभी वो बोला कि अभी औरत कम हो गई है आदमी ज्यादा हो गया, तो कोई कोई शादी नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है, किसी किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन उस इन्वायरमेंट और खास करके इंडिया जैसे शहर में जहां जात पात धर्म सब देख कर, अरे सेक्स रेशो थोड़ी ना धर्म जात ये सबको मानता है, वो तो देखता है हजार में कितनी औरत है ना। और हजार में मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू औरत ज्यादा है इधर से, तो फिर शादी तो होगा इंटरकास्ट इंटर वो, वरना शादी नहीं होगा। वही ऐसा हो सकता है कि शादी के टाइम पे वहां पे औरत ज्यादा होंगी और मर्द कम होंगे। जब मर्द कम होंगे तो एक आदमी से हो सकता है ज्यादा औरत शादी करे, है ना। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वहां से निकला कॉन्सेप्ट चार शादी का कि हम तो चार चार रखते हैं, समझे।